दोस्तों यदि आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की प्रिपरेशन करना चाहते हो और एज क्राइटेरिया से रिलेटेड आपके मन में बहुत सारे डाउट है, जैसे कि आपकी एज 18 ईयर है, 18 साल है तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं, 25 साल है तो क्या आप फॉर्म भर सकते हैं, आपकी एज 45 ईयर की है तो क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। महिलाओं के लिए यहाँ पर क्या एज क्राइटेरिया है, पुरुषों के लिए क्या एज क्राइटेरिया है। अगर आप अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट हो जैसे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी या किसी भी कैटेगरी के, तो फिर एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, कितना एज रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा। अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट है तो कंडीशन क्या बनेगी, और यदि आप राजस्थान के बाहर की स्टूडेंट हो मतलब अदर स्टेट की स्टूडेंट है तो कंडीशन क्या रहने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर एक एक डाउट आपकी क्लियर होने वाला है, गारंटी दे रहा हूं। वीडियो देखने के बाद सिंगल डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, और कमेंट करके जरूर बता देना वीडियो आपको कैसा लगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर जरूर करना। देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो होते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर भी आप बोल सकते हो, स्कूल लेक्चरर, पीजीटी टीचर, व्याख्याता या प्राध्यापक इसको बोल सकते हैं। बी ग्रेड की ये जॉब है, आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। यहां पर बात करें तो आरपीएससी का जो एग्जाम होता है वो अलग अलग सब्जेक्ट में होता है, ठीक है। यहां पर देख सकते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट में यहां पर होता है, इसमें से हम सभी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं कराते, हालांकि एच गुड क्लासेस केवल यहां पर केमिस्ट्री से ही प्रिपरेशन कराता है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की। तो अगर आप केमिस्ट्री की स्टूडेंट है ना तो एक बहुत बड़ा चांस यहां पर आपको मिलने वाला है। कौन सा? एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को देखकर उसको डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आपको फर्स्ट ग्रेड का पेड ऑनलाइन कोर्स तो है ही सही, आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स भी वहां पर मिलेगा। और फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर पता है क्या है, उसमें 600 प्लस फ्री वीडियो लेक्चर्स है, जिसके लिए आपको 1 रुपया भी पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आप उनको देखकर उनके हिसाब से तैयारी कर सकते हो। अच्छा एक बात जरूर सोच लेना, फ्री ऑनलाइन कोर्स के अंदर ही हम इतना सारा कंटेंट स्टूडेंट को दे रहे हैं, तो फिर आप सोच लेना कि पेड कोर्स हमारा कैसा होगा। तो मैं ये नहीं करा कि आप यहाँ पर पेड कोर्स ज्वाइन करना, वो आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ज्वाइन करना या मत करना। पेड कोर्स को ज्वाइन करने से पहले उसका ट्रायल या डेमो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन पेड कोर्स ज्वाइन करना एक अलग चीज है, आपकी मर्जी, करो तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन फ्री कोर्स ज्वाइन करना बिल्कुल आप मत भूलना। चले यहाँ पर अपन आगे शुरुआत करते हैं। अब बात करते हैं अपन एज क्राइटेरिया की। देखो यहां पर अपन दोनों स्टेट की बात करेंगे, राजस्थान की भी बात करेंगे, अदर स्टेट के स्टूडेंट्स की भी यहां पर बात करने वाले हैं। अब देखो ध्यान देना, आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो चाहे राजस्थान के स्टूडेंट हो चाहे अदर स्टेट के स्टूडेंट हो, आप फॉर्म यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन अप्लाई करोगे तो आप राजस्थान के स्टूडेंट हो तो यहां पर कैटेगरी वाइज अप्लाई करोगे, मतलब समझ में आया ना, एससी, एसटी, ओबीसी अलग अलग कैटेगरी के लिए अप्लाई करोगे। लेकिन अदर स्टेट की स्टूडेंट हो तो आपको केवल जनरल कैटेगरी से अप्लाई करना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो। आप यहां पर अप्लाई किससे करोगे? अनरिजर्व्ड कैटेगरी, मतलब जनरल से ही अप्लाई करना आपको पड़ेगा अदर स्टेट के। तो एज लिमिट की बात करें तो राजस्थान के स्टूडेंट के लिए भी एज लिमिट 21 से 40 साल है, मिनिमम एज लिमिट 21 ईयर, मैक्सिमम 40 ईयर। अदर स्टेट के लिए भी बिल्कुल सेम एज क्राइटेरिया यहां पर है। अब बात करें एज रिलैक्सेशन की, तो राजस्थान के स्टूडेंट के लिए एज रिलैक्सेशन है कैटेगरी वाइज, एससी, एसटी, ओबीसी अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अलग अलग रिलैक्सेशन मिलेगा। कितना मिलेगा वो हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट है तो यहां पर कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है, मिनिमम इतनी मैक्सिमम इतनी ही होनी चाहिए, आप चाहे किसी भी कैटेगरी के हो, क्योंकि आपको जनरल से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब बात करें फीस की, एग्जाम फीस की, तो यहां पर कैटेगरी वाइज फीस लगेगी। राजस्थान के स्टूडेंट के लिए अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए अलग अलग फी पेमेंट होगा, फीस होगी। लेकिन अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए फीस बिल्कुल सेम होगी, मतलब कुल मिलाकर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से ही आपको यहां पर भरना पड़ेगा। अब बात करें जो एज का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, वो 10th के मार्कशीट को एज प्रूफ की फॉर्म में यहाँ पर काउंट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन ये एज क्राइटेरिया जो बता रहा ना, ये फिक्स है, हमेशा यही है, ठीक है। ये पिछली जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पर मैं बता रहा हूं, है ना। नया नोटिफिकेशन आएगा तब भी ये रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जब न्यू नोटिफिकेशन आता है, न्यू वैकेंसी आती है, तो एक बार उसके पूरे एडवर्टाइजमेंट को अपन पढ़ते ही है, उससे रिलेटेड वीडियोज वगैरह भी आपको देखने को मिलता है, तो वहां से फिर और क्लियरिटी मिल जाती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अब बात करें यहाँ पर अपन एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन केवल किसको मिलेगा भाई? राजस्थान के स्टूडेंट को मिलेगा, अदर स्टेट के स्टूडेंट को एज रिलैक्सेशन
नहीं मिलेगा। समझ में आ गया। अब देखो अगर अपन कैटेगरी वाइज यहां पर देखें तो ध्यान देना, अगर आप मेल कैंडिडेट हो, पुरुष हो, कौन हो आप, पुरुष हो, जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी से, तो कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होगा, मतलब एज लिमिट आपके लिए होगी 21 to 40 ईयर। अब आगे बात करें, अगर आप मेल कैंडिडेट हो SC ST OBC MBC या EWS कैटेगरी के, तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब आप 40+5 मतलब 45 ईयर्स तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो जनरल या अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो भी आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। और यदि आप फीमेल कैंडिडेट हो किसके SC ST OBC MBC या EWS कैटेगरी की, तो आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। समझ में आ रही, दिमाग में बैठ रही है। आगे बात करें, अगर आप फीमेल हो, विडो या डाइवर्स हो, तो उस कंडीशन में कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा, कोई एज लिमिट नहीं है, इसका मतलब क्या आप मरते दम तक फॉर्म भर सकते हो। आपकी एज 80 ईयर हो गई तो भी क्या आप फॉर्म भर सकते हो, नहीं भर सकते भाई। क्यों, क्योंकि जॉब की भी तो लिमिट होती है। आप 60 ईयर के बाद तो आपका रिटायरमेंट हो जाता है 60 ईयर पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, 60 ईयर के बाद फॉर्म नहीं भर सकते। अदरवाइज आप सोच लो कि हमारे एज लिमिट ही नहीं है, मैं 65 की होगी फॉर्म भर देती हूँ, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते ना। आप तो ध्यान रखना इस चीज का। अगर आप PH या डिसेबल्ड कैटेगरी के हो, PH कैटेगरी के हो, तो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन हो, तो यहाँ पर अपर एज लिमिट यहाँ पर 55 ईयर से, एक्स सर्विस मैन है तो आपको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन एक्स सर्विस मैन के लिए अपर एज लिमिट कितनी, 55 ईयर है। ये आप विशेष तौर पर ध्यान रखना इस साल का। और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी, एज रिलैक्सेशन कितना मिलेगा, 10 ईयर। लेकिन ध्यान देना मैक्सिमम 55 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान यहां पर रखना है। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो कोई अपर एज लिमिट यहां पर नहीं होगी। लेकिन बात वही है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या कोई भी हो, मैक्सिमम आप 60 ईयर तक ही फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि उसके बाद तो रिटायरमेंट हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद थोड़ी फॉर्म भरोगे। क्लियर है। अब यहां पर एक बात और ध्यान देना, अगर आप इनमें से एक साथ 2 या 2 से अधिक कैटेगरी में आ गए, 2 या 2 से अधिक केस बनते एज रिलैक्सेशन का, लेकिन एक साथ केवल आपको एक ही बेनिफिट मिलेगा, ओनली वन बेनिफिट विल बी कंसिडर्ड, एक साथ एक ही मिलेगा, है ना। और नो लिमिट मींस लास्ट 60 ईयर्स, 60 साल से ज्यादा होने पर फॉर्म आप नहीं भर पाओगे। रीजन क्या है कि फिर रिटायरमेंट का काम हो जाता है। मेरे हिसाब से ये सारी बातें आपकी क्लियर हो गई होगी। मुझे नहीं लगता इसके बाद आपके यहाँ पर सिंगल भी कोई डाउट होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करना, ताकि इनको भी उसका बेनिफिट हो सके। क्योंकि यहां पर देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके कई सारा कंफ्यूजन होता है, और स्पेशली आप फर्स्ट ग्रेड के प्रिपरेशन किससे कर रहे हो, केमिस्ट्री से कर रहे हो, तो आप HGOD क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करना बिल्कुल भी मत भूलना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। और पेड कोर्स ज्वाइन करो या नहीं करो, लेकिन फ्री कोर्स ज्वाइन जरूर करना, ताकि आपको वहां पर काफी सारा बेनिफिट हो सके। थैंक यू।